चैप्टर नंबर 4 जो कि कहलाता है मोशन इन टू डायमेंशन। जब मैं आपको डायमेंशन पढ़ा रहा था तो मैंने आपको वहाँ पे डायमेंशन को एक डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि द एक्सप्रेशन ऑफ ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ सिंबल ऑफ बेसिक क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशन। लेकिन उससे पहले मैंने आपको डायमेंशन के जो मायने बताया था वो बताया था कि ये डायरेक्शन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है ना। तो यहाँ पे डायमेंशन से मुराद जो वो डायरेक्शन है कि जब बॉडी क्या करती है, दो डायमेंशन में मोशन प्रोड्यूस करती है तो उसके मोशन को हम क्या बोलते हैं, मोशन इन टू डायमेंशन, या इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। सही है ना। तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हमारे पास एक कंडीशन है, तो ये जो डायग्राम बना रहा हूँ मैं, ये डायग्राम इस चैप्टर का या प्रोजेक्टाइल मोशन का निचोड़ होगा। सही है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कि मोशन इन टू डायमेंशन। सही है। हमारे पास एक वाई एक्सिस है और एक जो हमारे पास क्या है, तो दो डायमेंशन से मुराद क्या हो गया, एक हो गया वाई एक्सिस और एक क्या हो गया, इसको हमने बोल दिया कि टू डायमेंशन। ठीक है। अगर एक बॉडी सड़क के ऊपर चल रही है, सरफेस ऑफ द अर्थ पे चल रही है, तो उसमें वन डायमेंशन मौजूद होता है। अलॉन्ग दी हॉरिजॉन्टल सरफेस वो मूव कर रही है तो हम बोलेंगे वो एक्स एक्सिस से मूव कर रही है। सही है। बॉडी क्या करती है, या तो एक्स एक्सिस से मूव कर रही होती है या तो वाई पे। इस मार्कर को ऊपर की तरफ फेंक दिया गया तो ये वर्टिकल एक्सिस है, इस मार्कर को ज़मीन पर फेंक दिया गया तो ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस। लेकिन इस मार्कर को अगर मैं यूँ फेंकूँगा इस तरफ, सही है ना, एक तो होता है 90 डिग्री पे फेंक दिया तो 90 डिग्री इज़ द वर्टिकल एक्सिस। ठीक है ना। या इसको मैंने 180 डिग्री पे फेंक दिया, 0 डिग्री पे फेंक दिया पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो वो हो गया क्या, एक्स एक्सिस। लेकिन जब ये एक्स और वाई के दरमियान मूव करेगा, ये इसका ओरिजिनल पॉइंट है, ओरिजिन। ठीक है। वेयर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बोथ आर इक्वल टू 0। ठीक है ना। एक्स इज़ द एब्सिसा एंड वाई इज़ कॉल्ड द ऑर्डिनेट एंड व्हेन बोथ आर कंबाइंड टुगेदर देन देयर इज़ द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट। सही है। जब दोनों मिलते हैं तो क्या बना लेते हैं, कोऑर्डिनेट। तो एक्स और वाई मिलके क्या बनता है, कोऑर्डिनेट। ये 0 0 है। यहाँ पे एक्स की भी वैल्यू 0 और वाई की भी क्या है, 0। अब यहाँ पर जो है वो एक फुटबॉल, ठीक है ना, पड़ा हुआ है एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस वेयर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड द वैल्यू ऑफ वाई बोथ आर इक्वल टू 0, जहाँ पर दोनों की वैल्यू क्या है, 0 है। सही है ना। अब यहाँ से इसको क्या किया गया, यहाँ पे एक कोई प्लेयर खड़ा हुआ है, सही है, ये रहा। ठीक है। आप इसको मेसी बोल दें। सही है। नाम सुना ना मेसी का, बहुत फेमस फुटबॉलर है। रोनाल्डो को तो नाम सुना होगा, हैं, अब्बू का नाम याद है ना। सही है। तो ये क्या करेगा, इसको किक मारेगा। सही है। तो किक मारेगा तो इसका दिल चाहेगा किसी तरीके से ये मार सकता है, सरफेस ऑफ द अर्थ पे भी बॉल रगड़ते हुए भी जा सकती है नीचे की तरफ, और बॉल इस तरीके से भी जा सकती है ना, जा सकती है ना। अगर बॉडी इस तरीके से मोशन प्रोड्यूस करती है, फुटबॉल को इस तरीके से किक मारा गया कि वो इस एक्सिस से मूव कर रहा है, तो अगर आप इस एक्सिस को गौर करेंगे तो आपको यहाँ पर एक्स एक्सिस भी नज़र आएगा और वाई एक्सिस भी नज़र आएगा। किस तरीके से कि ये जो बॉडी है, ये जो बॉल है, ये जो फुटबॉल है, अगर यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दूँ तो इसका मतलब ये वाला फासला हो गया बेटा, ये कौन सा हो गया, वाई एक्सिस का। तो इसका मतलब बॉडी वाई एक्सिस भी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है नहीं, है नहीं। तो जब पूछ रहे तो बताना है या नहीं है। और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का भी फासला है, तो ये फासला कौन सा है बेटा, एक्स एक्सिस का है। तो साइमल्टेनियसली, एक साथ, फुटबॉल इज मूविंग along both the components, that is the x axis and y axis. तो दिस टाइप ऑफ मोशन कॉमनली कंसिडर एज अ प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर कोई भी बॉडी इस तरीके से मूव कर रही होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। और ये जो कर्व कहलाता है, ये जो कर्व बन रहा है, इस कर्व को बोलते हैं पैराबोलिक कर्व। क्या बोलते हैं इसको। और इस रास्ते का नाम होता है ट्रेजेक्ट्री। जहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन प्रोड्यूस होता है उस रास्ते का नाम क्या होता है, ट्रेजेक्ट्री। TRAJECTORY।
JECTORY, ट्रेजेक्ट्री। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। जब शेर शिकार के लिए जंप करता है, जब आप दौड़ते हुए भागते हुए जंप करते हैं, ठीक है ना, या जब फुटबॉलर जो है किक मारता है, या जब बैट्समैन जो है वो लंबा एक छक्का मारता है, आफरीदी जब एक छक्का मारता है, अरे बात समझ में, और जब एक बम के गोले को जो है वो, ठीक है ना, तोप के अंदर डाल करके उसको जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन प्रोड्यूस करवाया जाता है, ठीक है ना, एक ख़ास टारगेट के ऊपर, सही है। तो इन सारे चीज़ों को जो हम डिस्कस कर रहे होते हैं वो किस में डिस्कस कर रहे होते हैं बेटा? प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं। अच्छा, एक टॉपिक आप प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐड करिएगा, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, और ये भी तकरीबन 75% इंपॉर्टेंट ये रह गया, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। हो गया ये? अब इसके कुछ अजम्पशंस हैं, इसकी कुछ चीज़ें हैं जो हम देखेंगे, सही है ना। सबसे पहली बात कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है इज़ ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। क्या होती है बेटा ये? ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन, थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसमें हमारे पास दो कंपोनेंट है ना, एक्स भी और वाई भी है, तो इसका मतलब इसमें वेलोसिटी दोनों तरफ पाई जाएगी, एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी, है ना। ये जब इसको यहाँ से फेंका गया तो एक वर्टिकल एक्सिस है इसके अंदर और एक क्या है बेटा, ऐसा है कि नहीं, है ना। तो ये वाला जो एक्सिस होगा ये इसका कौन सा एक्सिस होगा? एक्स वाला। और ये वाला कौन सा होगा? तो यहाँ पे जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा ये क्या कहलाता है? वी नॉट वाई। क्या कहलाता है? और ये वाला क्या कहलाता है? वी नॉट एक्स। अब वी नॉट एक्स और वी नॉट वाई ये कौन सी चीज़ें, इसको भी ज़रा हम देख लेते हैं, सही है। सबसे पहले तो बेटा आपको एक चीज़ पता है, क्या आपने एक फार्मूला पढ़ा है, एस इज इक्वल टू वी इंटू टी, पढ़ा है कि नहीं? फिर उसके बाद आपने पढ़ा है कि भाई वी एफ बराबर होता है वी आई प्लस ए टी के, पढ़ा है कि नहीं? फिर उसके बाद आपने पढ़ा है 2AS बराबर होता है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर के, पढ़ा है कि नहीं? फिर उसके बाद आपने पढ़ा है कि S बराबर होता है वी आई टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर, पढ़ा है ना। अगर ये मोशन अंडर ग्रेविटी होगा तो हम यहाँ पे क्या करवा देते हैं, ए की जगह क्या आ जाता है बेटा? अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो पॉजिटिव की जगह क्या आ जाता है, और अगर बॉडी नीचे आ रही है तो क्या हो जाता है ना, ऐसे ही है ना। और जी की वैल्यू हम क्या पुट करते हैं? 9.8, सही है। 2A की जगह क्या हो जाएगा मोशन अंडर ग्रेविटी में? जी। एस की जगह क्या हो जाएगा? एच। ऐसे ही होता है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस का हाफ जी टी स्क्वायर। और ये पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन रिप्लेस हो सकता है आपस में, इट डिपेंड्स अपॉन दी मोशन ऑफ द बॉडी। इफ़ द बॉडी मूव अगेंस्ट द अर्थ देन द पॉजिटिव साइन शुड बी रिप्लेस बाय द नेगेटिव वन, है ना। और अगर बॉडी की मोशन कहाँ पर है? टुवर्ड्स द अर्थ, तो वहाँ पे क्या लगाते हैं? पॉजिटिव साइन लगाते हैं, ऐसे ही है। तो ये इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो नॉर्मली लीनियर मोशन में हम इसको पढ़ रहे होते हैं, ये प्रोजेक्टाइल मोशन में इस्तेमाल नहीं होता। अब इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम किस पर अप्लाई करेंगे? इसको प्रोजेक्टाइल मोशन पर अप्लाई करेंगे। अगर ये प्रोजेक्टाइल मोशन पर अप्लाई होगा तो इसमें चेंजिंग क्या होगी, सही है ना। तो यहाँ पर हमारे पास ये ऐसे, इसको हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये किसमें इस्तेमाल होते हैं? फॉर लीनियर मोशन के लिए, सही है। और अगर बात किसकी आ जाए? प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो इस इक्वेशंस ऑफ मोशन में हम चेंजिंग करते हैं, सही है। उस चेंजिंग से पहले यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें एक इनिशियल वेलोसिटी होती है, इनिशियल वर्टिकल
वेलोसिटी, सही है, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बात समझ में आ गई है। इनिशियल हॉरिजेंटल वेलोसिटी, सही है। इसी तरीके से फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी, सही है। इसी तरीके से इनिशियल फाइनल हॉरिजेंटल क्या होगा, वेलोसिटी, सही है। ये जो पॉइंट है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस वेयर द बॉडी इज गोइंग टू स्टार्ट इट्स मोशन, जहाँ पे बॉडी अपने मोशन को स्टार्ट करने जा रहा है, सही है। यहाँ पर अभी दोनों वेलोसिटी क्या होगी, 0 0, लेकिन जैसे ही प्रोजेक्टाइल मोशन प्रोड्यूस होगा तो इसके अंदर एक वेलोसिटी आएगी, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विच इज़ इंडिकेटेड बाय v नॉट x। तो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के लिए हम क्या लिखेंगे, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये किसके बराबर होता है, v नॉट x, सही है। फिर यहाँ पे जैसे ही किक आउट करेंगे तो यहाँ पे एक और वेलोसिटी होगी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, दैट इज़ कॉल्ड द v नॉट y, सही है। तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर होता है, v नॉट y के। अगर हम यहाँ पर देखें इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है बेटा, vi, फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, vf, सिंपल। उसमें v नॉट x और v नॉट y का चक्कर नहीं है, चूँकि उसमें एक ही डायमेंशन है। यहाँ पे डायमेंशन की बात क्या हो रही है कि 2 डायमेंशन मौजूद है, तो उसको हम बताने के लिए क्या करते हैं कि अगर इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी होगा तो वो क्या होगा, v नॉट y, और अगर इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा तो वो क्या होगा, v नॉट। बात समझ में आ गई है। इसी तरीके से फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी, अगर बात फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी की होगी तो ये हो जाता है v y, किसके बराबर हो जाता है, और जब फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होता है तो ये बराबर हो जाता है किसके, v x के। तो ये 4 जो वेलोसिटीज़ हैं हमारे पास अलोंग दी x एंड y कंपोनेंट, ठीक है ना, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी। तो इसको जो हम नेमिंग कर रहे होते हैं वो इस तरीके से कर रहे होते हैं, एक v नॉट y है, एक v नॉट x है, एक v y और एक v x है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन के अजम्पशन में एक बात जो है वो ये है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज़ ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन प्रोड्यूस होगा उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई रद्दो बदल, कोई चेंजिंग, कोई तब्दीली का नामो निशान। फर्स्ट कर लेते हैं, एक बॉडी को जो है ना विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 14 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका गया अलोंग दी हॉरिजॉन्टल, तो उसकी इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, 14। तो वो पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन प्रोड्यूस कर लेगा, उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होता। तो इसके अजम्पशन में ये बात डाल ली गई है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके माने क्या हुआ कि भाई जो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा वही कितना होगा, फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, v नॉट x इज़ ऑलवेज इक्वल टू vx। अगर v नॉट x की वैल्यू कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, तो ये vx भी कितना होगा, 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, v नॉट x, सपोज 2 मीटर पर सेकेंड है, सही है। तो एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट विद द ग्राउंड, ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक जब ये टकराने लगेगा, मार्कर ऊपर गया, इनिशियल वेलोसिटी से नीचे आएगा, फाइनल वेलोसिटी से टकराएगा, ऐसी है ना। तो यहाँ पे ये गया तो इनिशियल वेलोसिटी से गया, और जब ये यहाँ पर आके कोलाइड करेगा, टकराएगा, तो फाइनल वेलोसिटी से कोलाइड करेगा। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, v नॉट x, 2 मीटर पर सेकेंड। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की यहाँ तक, जब तक ये ज़मीन से टकरा नहीं जाता, ये चेंज नहीं होगा। तो ये क्या रहेगा, यहाँ पे vx होगा फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और ये भी कितना रहेगा, 2 मीटर पर सेकेंड, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, सही है। फर्स्ट अजम्पशन, द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन, इट डजंट वेरी, ये कभी भी चेंज। बात समझ में आ गई है। इस पॉइंट पे अगर आपको ऐसा वहाँ पीछे से लग रहा है देखने में कि ये मैक्सिमम हाइट है, क्योंकि बॉडी ऊपर जाएगी, और ऊपर तो नहीं जाते जाते चांद पे चलेगी, फिर चांद से ऊपर चलेगी, फिर वहाँ ऐसा तो नहीं होगा ना। बॉडी एक पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट पे जाके अपने फोर्स को डिफॉर्म करने के बाद, अपनी सारी वेलोसिटी को ख़त्म करने के बाद, अपने पोटेंशियल एनर्जी को मैक्सिमम करने के बाद वो वहाँ से क्या करेगी, नीचे आएगी अपने मैक्सिमम हाइट पर पहुँचने के बाद, सही है।
किसी भी बॉडी को जब ऊपर फेंकते हैं वो कहाँ आती है, और जब ऊपर जा रही होती है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही होती है, इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज हो रही होती है ना। और एट मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, हो जाती है कि नहीं। तो जहाँ पर वेलोसिटी 0 होगी वहाँ पर उसका कौन सा पॉइंट अचीव होगा, मैक्सिमम हाइट। और फिर उस पॉइंट से बॉडी कहाँ आएगी, नीचे या और ऊपर जाएगी, नीचे। तो फर्स्ट कर लेते हैं ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ये क्या है, मैक्सिमम हाइट। तो जब ये यहाँ पर पहुँचेगा तो ये मोशन जो कहलाएगा, ये वाला, ये कहलाएगा अपवर्ड मोशन, कहलाएगा कि नहीं, सही है। और जब बॉडी यहाँ से फिर नीचे की तरफ आएगी तो ये क्या कहलाएगा बेटा, डाउनवर्ड मोशन, सही है। तो ये वाला जो पॉइंट हासिल हो रहा है, ये जहाँ मैंने लाइन ड्रॉ किया, दिस इज द मैक्सिमम हाइट, सही है। तो इस पॉइंट पर आने के बाद, यहाँ पर पहुँचने के बाद, यहाँ पर इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी हमारे पास, v0y थी ना। तो यहाँ पर आके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, vy में, होगा कि नहीं, सही है। इस पॉइंट तक इसकी फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ होगी, ऊपर। लेकिन जैसे ही बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए मूव करेगा तो फाइनल जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी उसकी डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, नीचे। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किधर आ जाएगा, इधर। यहाँ पे v0x और जो vx है बेटा वो क्या होता है, बराबर। ये चेंज यहाँ पे मैंने क्या लिखा, v0x जो कि 2 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे vx भी लिख सकते हैं। लेकिन चूंकि इनिशियल कंडीशन है तो इनिशियल में हमें क्या लिखना पड़ेगा, इनिशियल वेलोसिटी, तो वो क्या है, v0x है। जैसे ही ये v0 से आगे बढ़ेगा इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो फाइनल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी ना। तो ये vx और v0x आपस में हमेशा क्या है, बराबर है, इसीलिए इसकी चेंजिंग नहीं होती। v0x और vx हमेशा क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। इस पॉइंट पर आ जाएं तो फाइनल जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नीचे। ये v0y और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये v0x और vx, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। फिर यहाँ पे आ जाएंगे इस तरीके से, ये वाला जब ये फाइनल टकराने वाला होगा तो v0y किस में कन्वर्ट हो जाएगा, vy में। चूँकि वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होता है लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज, तो यहाँ पर आप v0x लिखें, यहाँ पर आप vx लिखें। आपको बस ये पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। आपके दिमाग में ये बात है, आप चाहे vx लिखें चाहे v0x लिखें, उससे आपको कोई फ़र्क पड़ने वाला, बात समझ में आ गई है। प्रोजेक्टाइल जो मोशन होता है उसकी स्पीड 2 पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम होती है। जब भी किसी बॉडी को हम प्रोजेक्टाइल मोशन प्रोड्यूस करवाते हैं तो 2 पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। नंबर 1 एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जब उसको फेंका जाता है, क्या उससे पहले क्या बोले थे अंग्रेजी में, एट द टाइम ऑफ। एंड सेकेंड व्हेन इट इज़ गोइंग टू इंसिडेंट विद द ग्राउंड, जब वो ज़मीन से टकराने वाला होता है। अभी टकराएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। जैसे ये सरफेस है, सही है ना, ये सरफेस है, ये प्रोजेक्टाइल है, यहाँ से इसको थ्रो किया गया तो एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। ये मार्कर है ना, इसको मैं ऊपर फेंकूंगा तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी कब होगी, जब हम इसको छोड़ेंगे हाथ से। और फिर इसकी वेलोसिटी कम होते 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 मैक्सिमम हाइट पे पहुँचेगा। वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि वहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। ऐसे ही है ना। और फिर जब वो वहाँ से नीचे आएगा तो ये सरफेस ऑफ द अर्थ से आ रहा है टकराने के लिए, तो अभी टकराया तो इस टाइम पर इसकी वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। तो द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन इज मैक्सिमम एट द 2 डिफरेंट पॉइंट्स। द फर्स्ट पॉइंट इज कॉल्ड एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन एंड सेकेंड पॉइंट इज कॉल्ड व्हेन इट इज़ गोइंग टू इंसिडेंट विद द ग्राउंड। गोइंग जब हम इस्तेमाल करते हैं स्ट्रक्चर में इंग्लिश के, जब चीज़ टकराने वाली होती है, जब कोई अमल होने वाला होता है, ठीक है ना। आई एम गोइंग टू ईट द फूड, मैं खाना खाने वाली हूँ, अभी खाया, सही है ना। तो ये जब जैसे ही जा कर के इससे टकराने वाला होगा तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ये सारी बातें समझ में आ गई। अब आप इधर वापस आ जाइए प्रोजेक्टाइल मोशन में। इधर अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लिखता हूँ, एस इज इक्वल टू वी टी। एस क्या है, डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये वर्टिकल के लिए इस्तेमाल नहीं होता। तो एस के लिए क्या हो जाएगा, पहला वाला इक्वेशन प्रोजेक्टाइल मोशन में रिप्लेस हो रहा है, एक्स इज इक्वल टू वी इंटू टी। अब ये जो v है
या तो ये वी नॉट एक्स होगा या तो ये क्या होगा वी एक्स होगा, चूँकि ये तो सेम रहते हैं, ये कभी भी चेंज, तो वी नॉट एक्स भी आ सकता है और वी एक्स भी आ सकता है। तो पहला इक्वेशन चेंज हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन के हिसाब से, ये बात समझ में आई। सेकंड वाली की बारी, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, वी एफ फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी अगर हम इसको कंसिडर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा वी वाई, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं बेटा, इज इक्वल टू वी आई इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा वी नॉट, फिर उसके बाद प्लस, अगर बॉडी ऊपर जा रही तो माइनस, नीचे आ रही तो, ये बात तो वैसे ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल प्लस ही लिख रहा हूँ, उसके बाद जी और टी वैसे ही का चेंज हो गया ये प्रोजेक्टाइल मोशन में, सही है। फिर उसके बाद इसकी बारी, तो ये इक्वेशन जो है, जो हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये बहुत कम इस्तेमाल होता है, मतलब एक फार्मूला भी ऐसा इस्तेमाल नहीं होगा जिससे हम ये वाले फार्मूले से कोई सा भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा, तो इसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन में रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, सही है। उसके बाद जो थर्ड इक्वेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस एक डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस जो होता है ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट से मैक्सिमम हाइट से लेकर के सरफेस ऑफ द अर्थ तक का डिस्टेंस जो है, इसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन में इंडिकेट करवाते हैं खास टर्म से, दैट इज कॉल्ड वाई। आप एच से भी करवा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे किससे करवाते हैं, वाई से। किससे करवाते हैं, वाई से। तो यहाँ पर एच की जगह क्या रहेगा, वाई इज इक्वल टू, सही है। फिर उसके बाद वी आई, अब आप देख रहे हैं ये कौन सा वर्टिकल एक्सिस है बेटा, है कि नहीं, तो इसमें हॉरिजॉन्टल फंक्शन इस्तेमाल होगा या वर्टिकल फंक्शन इस्तेमाल होगा। तो वर्टिकल फंक्शन में क्या होता है, वी वाई होता है या वी नॉट वाई होता है। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, टी की रहेगा, उसके बाद प्लस माइनस वैसे ही रहेगा, बॉडी ऊपर जा रही है तो नेगेटिव, नीचे आ रही है तो पॉजिटिव, तो मैं सिंपल प्लस इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या रहेगा आप, और ये जी टी स्क्वायर वैसे ही का वैसे ही। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन समझ में आया आप लोगों को, ये चीज़ें समझ में आ गई। तो अगर हम फार्मूला यूज़ करेंगे इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए, तो वो इक्वेशन ऑफ मोशन एक हमारे पास रेफरेंस होगा, हम लगाएंगे ये सारी इक्वेशन। तो जब वहाँ पर वी नॉट वाई में पुट करूँगा, जहाँ पर मैं वी नॉट एक्स पुट करूँगा, जहाँ पे मैं वी वाई पुट करूँगा, जहाँ पे मैं वी नॉट वाई पुट करूँगा, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सर यहाँ पे आप ये क्यों पुट कर रहे हैं, जब भी मैंने इस इक्वेशन को आपको सामने चीज़ें सामने रख दी हैं। आगे बात समझ में यहाँ तक कॉपी कर लीजिए बेटा।